हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक राय। वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल राय एजुकेशनल पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। और आज के प्रमुख अखबारों सेशन में थोड़ा सा लेट जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें ढेर सारे न्यूज़ अपडेट देनी थी आपको। यूपीपीसीएस का आंसर की के बारे में बतानी थी, और उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो में लिंक दे दिया था, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। जिन मित्रों को नहीं मिला होगा, परेशान होंगे, तो वहाँ से देख सकते हैं। और इसमें भी यूपीपीसीएस का और एएफओ का दोनों का साथ में प्री होता है, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इसमें 2018 के उत्तर कुंजी और इसमें प्रश्नों को डिलीट भी किया गया है ताकि आप आपत्ति करने से पहले ही जो प्रश्न पे संशय था उस प्रश्न को डिलीट भी कर दिया गया है। और नई नियुक्तियां ग्रामीण क्षेत्रों में करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। ये शिक्षक भर्ती के संबंध में ये मॉर्निंग सेशन में हम लोग का मेन फोकस रहता है शिक्षक भर्ती और शिक्षा विभाग से रिलेटेड जितनी न्यूज़ अपडेट रहती है, ये आज के प्रमुख अखबारों के सेशन में हम आपको देते हैं। तो आप सभी को इंतजार इसका रहता है मॉर्निंग में, और शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सारी न्यूज़ इसमें रहती है। और रिजल्ट आते ही शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया। सारी न्यूज़ अपडेट इसी एक वीडियो में, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और आपको उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आएगी। इसमें बहुत ढेर सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और चलिए फिर शुरू करते हैं, और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है खास इस वीडियो में आपके लिए। तो हर बार की तरह पहले ऑथेंटिकेशन की चर्चा करता हूं मैं। तो ऑथेंटिकेशन पे सबसे पहले मेरी पकड़ रहती है कि किसी का कोई प्रश्न ना हो ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ से लेकर, तो उसी पे सबसे पहले मैं बात करूंगा। और चलिए देखते हैं। ये अमर उजाला का न्यूज़पेपर है और पेज संख्या 10वीं है यहाँ पे। और प्रयागराज बृहस्पतिवार 24 जनवरी 2019 यहाँ से खबर संपादित होती है। सबसे पहले पीसीएस वाली बात कर लेता हूँ ताकि इस पर कोई बातचीत ना बचे, और इस पर फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग फोकस करते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा पे। तो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2018 की उत्तर कुंजी जारी हो चुकी है, और आयोग ने सामान्य अध्ययन के 5 प्रश्नों को गलत होने पर परीक्षा से हटाया और 3 प्रश्नों के 2-2 जवाब दिए हैं। ठीक है, तो ये सामान्य अध्ययन के 5 प्रश्न हटाने का मतलब है कि आपके लगभग मुझे लगते हैं कि 2 प्रश्न आपके जीएस पेपर 1 से हैं, और 3 प्रश्न और 2 प्रश्न आपके जीएस पेपर 2 से हैं, और बाकी 2 उसमें मल्टीपल 2-2 आंसर वाले हैं। तो उस पर हम लोग बातचीत करते हैं अभी। तो प्रयागराज से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 28 अक्टूबर को हुई पीसीएस 2018 प्रारंभिक परीक्षा के 4 प्रश्न पत्रों की उत्तर कुंजी जारी कर दी है, यानी कि ABCD सीरीज पूरी जारी हो चुकी है। बुधवार को सामान्य अध्ययन प्रथम एवं सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र की चारों सीरीज ABCD की प्रश्न पुस्तिकाओं की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। दोनों प्रश्न पत्रों को मिलाकर कुल 5 प्रश्न गलत सवालों को परीक्षा से हटाने के साथ ही 3 प्रश्नों के जवाब 2-2 पाए गए हैं। उत्तर कुंजी में सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के 4 सवालों को गलत पाया गया है, उसे परीक्षा से हटा दिया गया है, जबकि 2 प्रश्नों के 2-2 जवाब हैं। एक प्रश्न में A, B और दूसरे प्रश्न में C व D दोनों जवाब सही पाए गए हैं। इसी प्रकार सामान्य अध्ययन दूसरे प्रश्न पत्र से एक सवाल के गलत होने पर उसे परीक्षा से हटा दिया गया, जबकि एक प्रश्न का 1 से अधिक जवाब जारी कर दिया गया। आयोग की परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट इन्होंने आयोग की वेबसाइट भी दी upsc.up.nic.in पर 24 से 29 जनवरी तक उपलब्ध रहेगी। तो ये उत्तर कुंजी मैंने आपको बता दी, सरकारी रिजल्ट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने लिंक उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आपको परेशानी ना हो, वीडियो भी देख लीजिए और डायरेक्ट अपना आंसर की भी देख लीजिए। तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट आप लोगों की सुविधा के लिए मैं सारा कार्य कर देता हूँ मित्रों, तो कहीं आपको जाने की ज़रूरत ना पड़े। और आयोग की परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दी गई उत्तर कुंजी से अपने उत्तर का मिलान कर ले। किसी विसंगति की स्थिति में परीक्षार्थी अपना प्रत्यावेदन आयोग की ओर से जारी प्रारूप पर सामान्य अध्ययन प्रथम एवं सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए अलग अलग भेजें। परीक्षार्थी अपनी शिकायत 30 जनवरी शाम 5 बजे तक हर हाल में भेज दें आयोग को। जिन मित्रों को अभी भी लगता है कि कोई संशय, वैसे मुझे हालांकि लगता है कि इन सारे पे सही हो गया है, जो भी प्रश्न हटाने थे हटा दिया आयोग ने। लेकिन जिन मित्रों को लगता है कि व्यक्तिगत रूप से ये प्रश्न गलत हैं, उनके पास साक्ष्य हैं, तो वो 30 जनवरी तक वहाँ पे उपलब्ध करा सकते हैं।
आपत्तियों से पहले 5 प्रश्न डिलीट कर दिए। ये देखिए यहीं पे सबके समक्ष है आप लोगों के। और कुछ मित्र इस पे प्रश्न पूछते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं, कौन कौन से नहीं हैं। तो मैं इसलिए ये मॉर्निंग की आज की है दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर, इसमें मैं बता दे रहा हूँ डायरेक्ट आपको, ताकि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ना हो। इनके दो दो विकल्प माने गए इन प्रश्नों के समान अध्ययन एक के सीरीज़ ए में 10वें और 127वें प्रश्न को, सीरीज़ बी में 122वें और 79, सी में 37 और 70वें, और डी में 33वें 150वें के दो दो उत्तर माने गए हैं। समान अध्ययन 2 के प्रश्न पत्र ए सीरीज के प्रश्न संख्या 18 के 2 विकल्प सही हैं। यही प्रश्न बी, सी व डी सीरीज में भी अलग अलग स्थान पर दिए गए। मतलब ये इंपॉर्टेंट आपके लिए कि जो मित्र ढूंढना चाह रहे हो या आंसर की भी नहीं समझ पा रहे हो, तो डायरेक्ट ये यहाँ से वो देख सकते हैं। और जो प्रश्न डिलीट किए गए मैं उन पे फोकस करूँगा, ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लेना चाहता हूँ। बाकी ये देखिए जो जो प्रश्न डिलीट है मैं उस पर फोकस करूँ। बुकलेट सीरीज सी का 49वां प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति का मंदिर वाले प्रश्न में परेशानी थी, तो इसको डिलीट कर दिया गया है। प्रश्न 81वां है, ये सी सीरीज का मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सी सीरीज यहाँ मेंशन्ड है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें विकल्प में जो प्रश्न ही था उसमें हिंदी में कुछ और लिखा था, इंग्लिश में कुछ और लिखा था, तो इसलिए प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है। और इसके बाद है 97वां प्रश्न 97, भारत सरकार द्वारा महिला आयोग का गठन, ये गलत, उसमें ऑप्शन ही नहीं था। फिर 143वां 143 में पूछा गया भारत में बाघ परियोजना, जिसमें सही उत्तर 1973 का जो मेंशन ही नहीं था उसमें। इसके अलावा सामान्य अध्ययन 2 का सी सीरीज के बारे में इसमें सारी बातें चल रही हैं। प्रश्न संख्या 96 है, जिसमें समकोण त्रिभुज का कर्ण जो ये सब दिया तो उसको हटा दिया गया है इसके द्वारा। तो ये इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हटाए गए हैं आपकी परीक्षा से, प्रश्न पत्र से, वो है। इसके अलावा भी आप लोगों को लगता है कि कुछ प्रश्नों पर विकल्प और हो सकते हैं या कुछ प्रश्न गलत हैं, तो आप 30 जनवरी लास्ट डेट है, याद रखिएगा, शाम के 5 बजे तक। तो आयोग ने जो प्रारूप वहाँ पे बताए हैं uppsc.nic.in पर जा सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ से जो प्रारूप सुझाए गए हैं उस प्रारूप में आप वहाँ पे व्यक्तिगत अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो ये रहे मित्रों सारी जानकारियाँ आप तक। और अब चलते हैं अपनी शिक्षक भर्ती परीक्षा, जो हमारे लिए खास रहता है, जिस पे हमारा फोकस रहता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है उस पर हम लोग बातचीत करते हैं। तो ये रहा जिस पे हम लोग शाम को बातचीत कर रहे थे, लेकिन आप लोगों ने प्रश्न इतने ढेर सारे पूछे थे तो इसमें मैं बता नहीं पाया था, लेकिन मैंने इतना बताया था कि रिजल्ट आते ही शुरू हो जाएगी नियुक्ति प्रक्रिया। तो इसको मैं चाह रहा था कि मैं इसको अच्छे से आपको अपडेट दूँ। कल थोड़ा सा हेल्थ नहीं था, हेल्थ इशू आ रहा था, इस वजह से मैंने नहीं दे पाया आपको, लेकिन मैं अभी कोशिश करूँगा आपको यहाँ पे बता दूँ। तो यहाँ पे रिजल्ट आते ही शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया। और आज ब्यूरो प्रयागराज से है ये, और दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर की कल की रिपोर्ट है ये। परिषदीय स्कूलों की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम और उत्तर कुंजी एक ही दिन देने की तैयारी है, जबकि नियुक्ति प्रक्रिया उसी के तत्काल बाद शुरू हो जाएगी, ताकि जिला आवंटन कराकर स्कूल आवंटन भी फरवरी में पूरा हो जाए। फरवरी लास्ट तक पूरा कंप्लीट होने की बातचीत चल रही है। भर्ती में तेजी दिखाने की वजह लोकसभा चुनाव की आचार संहिता है। नियुक्ति प्रक्रिया उसके पहले ही पूरी करने की तैयारी चल रही है। शिक्षक भर्ती की परीक्षा के बाद संशोधित उत्तर कुंजी व परिणाम का तय शेड्यूल जो हाईकोर्ट के आदेश से बिगड़ गया है, इसी की भरपाई करने के लिए संशोधित उत्तर कुंजी व परिणाम एक दिन जारी होगा। बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर प्रभात कुमार ने संकेत दिए थे कि जनवरी के अंतिम सप्ताह से जिला आवंटन आदि की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अब यह कार्य फरवरी माह के पहले सप्ताह में होने की उम्मीद है, ताकि फरवरी अंत तक सभी पदों पर नियुक्तियां पूरी की जा सकें। परीक्षा संस्था में परिणाम लगभग तैयार हैं और सिर्फ कोर्ट के निर्देश मिलने भर का इंतजार है। तो 7 जनवरी को घोषित कट ऑफ अंक परीक्षार्थियों की तैयारी और प्रश्न पत्र के आधार पर अनुमान है कि भर्ती की तय सीटों के से अधिक अभ्यर्थी सफल होंगे। तो ये सारी चीज़ें देखिए इंपॉर्टेंट, बहुत चीज़ें इसमें आपको दिखी, और लास्ट में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अधिक अभ्यर्थी सफल होते हैं सीट से, तो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा इसमें अब लग रहा है मुझे कि सीटें हैं कि 69,000, तो बहुत ज़्यादा 75 से 80,000 तक लोग पास आउट हो रहे हैं। एक ही अनुमानता बात है, जो अधिकारियों द्वारा जो भी बातचीत चल रही है उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है। और ये भी आप इम्पोर्टेंट देख लें कि कोर्ट अपडेट जो 29 को बहुत ज़्यादा निर्णायक रहेगी, उसके बारे में अभी हम लोग उम्मीद है कि मैं 11 बजे लाइव आप लोगों से मिलूं और ढेर सारी इन्हीं सब चीज़ों पे बातचीत करेंगे। कुछ मित्रों ने कल पूछे थे और उसके बाद कमेंट में भी कुछ लोगों ने आपत्तिजनक कमेंट भी किए थे,
कि पर डे आप एक ही कोई टॉपिक नहीं रहता, देखते हैं कि रोज़ आप, लेकिन मित्रों मैं तो कोई टॉपिक नहीं सुझाता हूँ, लेकिन आपके द्वारा भी कोई टॉपिक पूछा जाना चाहिए। आप लोग अपने गुणांक बोलते हैं और मेरे द्वारा आप लोगों के लिए गुणांक का एक आधार तय किया जाता है कि कहाँ पे आपको आवंटित होगा। तो मैं तो कुछ गलत बताता नहीं हूँ, ना आप कुछ गलत पूछते हैं। तो जो मित्र को लगता है कि ये गलत है, वो प्लीज़, अगर उनको कोई परेशानी हो रही हो तो वो मत आया करें प्लीज़, उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन है। और मैं देख रहा हूँ कभी हज़ार मित्र हमसे लाइव आते हैं, हमसे बातचीत करते हैं, उनके मैं संतुष्टि दे रहा हूँ तो मैं तो सही कार्य कर रहा हूँ मुझे लगता है। अगर उनकी परेशानियों को मैं दूर करने का कार्य कर रहा हूँ तो मैं सही कार्य कर रहा हूँ। अगर किसी को परेशानी हो रही है तो प्लीज़ वो ना आए, क्योंकि परेशानियाँ बहुत ज़्यादा अगर उनको लगती हैं, वो निगेटिव कमेंट वाले मुझे पता है कौन है, मैं डायरेक्ट नहीं बोलना चाहता। ठीक है, एक एग्ज़ाम आपका निर्णायक नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ जो मित्र परेशान संशय चल रहे हैं, उनके थोड़ा मानसिक उलझन चल रही है, तो मैं उनको सांत्वना दे रहा हूँ, उनको पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहा हूँ। तो आपको क्यों परेशानी हो रही है? तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ 11 बजे लाइव आऊँ और आप सभी पॉजिटिव रिएक्ट करें, क्योंकि इतनी हेल्थ का इशू होने के बाद भी आप लोगों से बातचीत शाम को हुई, फिर मैं 11 बजे लाइव आने की कोशिश कर रहा हूँ। हेल्थ उतना भी ठीक नहीं है, लेकिन अभ्यर्थी हित में कार्य कर रहा हूँ, तो आप लोगों की दुआ असर कर रही है। ठीक है, तो अगले न्यूज़ पे चलते हैं। मैं बातचीत करता हूँ तो कुछ ज़्यादा देर हो जाती है। चलिए अगले न्यूज़ पे बातचीत करते हैं। ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले एक न्यूज़ आई थी कि जो नए नियुक्तियाँ होंगी, ये 68,500 की पिछली मैंने न्यूज़ आप लोगों को बताई थी कि नई जो नियुक्तियाँ होंगी वो संभावित है कि शहर में हो जाए, लेकिन उसका खंडन करते हुए आज की न्यूज़पेपर की न्यूज़ है ये, दैनिक जागरण की। उसमें शिक्षक भर्ती डायरेक्ट बोला प्रदेश भर के जिलों में कि ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगी नियुक्तियाँ ही मिलेगी, मतलब वहीं पार्टिकुलर फिक्स्ड हो चुका है और चयनितों को शहर में तैनाती नहीं, जस्ट अपोजिट हो गया 68,500 का। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि ठीक है, कदम ठीक तरीके से उठाया गया है कि शहर तो विकसित है ही, वहाँ पे लोगों का टच है पूरा, आपके ऑफिसर्स और जितने भी शिक्षा विभाग से रिलेटेड हैं या जो भी लॉ एंड मेंटेनेंस ऑफिसर हैं, उनका तो डायरेक्ट कह सकता हूँ कि उनका लिंक हो सकता है शहर वाले शिक्षा केंद्रों से, प्राथमिक विद्यालयों से। लेकिन गाँव का क्या है, जो ग्रामीण दूरांचल के ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय हैं, तो उनमें सेवाएं प्रदान करने का बहुत सराहनीय कदम मेरे द्वारा, मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन कदम है। बाकी इस पर बातचीत करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो परिषदीय स्कूलों के 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की चयनितों को शहरी क्षेत्रों में तैनाती नहीं मिलेगी, उन्हें प्रदेश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में ही नियुक्तियां दी जाएंगी। शासन और परिषद ने भर्ती को विवाद से बचाने के लिए अहम निर्णय लिया है। चयनित को भी 68,500 शिक्षक भर्ती के तहत पहले जिला आवंटन फिर स्कूल आवंटन होंगे। तो ये पिछली बार देख लीजिए, ये सही हुआ था। तो एक एक शब्दों पे आप फोकस करा करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके प्रश्न दिमाग में उठते हैं उनके डायरेक्ट सॉल्यूशन मैं हर वीडियो में ही लेके आता हूँ, लेकिन आपको बस ध्यान पढ़ने से ज़रूरत है। तो मैं पुनः दिखा दे रहा हूँ, चयनित को भी 68,500 शिक्षक भर्ती की तरह पहले जिला आवंटन किया जाएगा, फिर आपका स्कूल आवंटन किया जाएगा। ठीक है, बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूल हर जिले के ग्रामीण व नगर क्षेत्रों में खुले हैं, ये सभी को पता है। पिछले वर्षों में नगर क्षेत्रों में लगातार छात्र संख्या घटने और बड़े पैमाने पर निजी स्कूलों को मान्यता निर्गत करने से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। विभागीय अफसरों ने 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनितों की शहरी क्षेत्रों में भी नियुक्तियां देने का मंथन किया है। अफसरों ने सहमति जताई, लेकिन चर्चा में नियुक्ति विवादित होने से पीछे हट गए। नियुक्ति न होने की अहम वजह यह है कि सारे पद शिक्षा मित्रों से खाली हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में ही तैनात रहे हैं। तो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो शिक्षा मित्र बंधु चयनित थे, तैनात थे ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में, तो उनकी पदें तो खाली हो चुकी हैं। तो इस वजह से ये अहम कदम उठाया गया है। यदि चयनितों को नगरों में तैनात किया तो प्रकरण कोर्ट तक पहुंचेगा। यदि दूसरी वजह यह भी है कि विभाग के वरिष्ठ शिक्षक हैं जो काफ़ी दिनों से नगर क्षेत्रों में नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। नए शिक्षकों को नगरों में नियुक्ति से वरिष्ठ शिक्षक विरोध करेंगे। इसी वजह से जो वरिष्ठ शिक्षक हैं, देखिए नगरों में किनका ट्रांसफ़र किया जाता है, जो काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं, काफ़ी पुराने हैं, और अगर उन्हें ना करके नए नियुक्ति वालों को डायरेक्ट नगर में किया जाता है तो वो भी विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। इस वजह से ये चीज़ों को रोका गया है। और पीछे हटने का तीसरा कारण है कि चयन के विज्ञापन में शहरी क्षेत्र में नियुक्ति का जिक्र न होना है और अफसरों ने शासन से अनुरोध किया है कि आगे शहरी क्षेत्र के लिए ही भर्ती निकाली जाए। शासन ने इन बिंदुओं को देखते हुए पिछली भर्ती की तरह 69,000 शिक्षकों की भी नियुक्ति देने का निर्णय लिया है। इसका राजफाज जो जिला आवंटन व स्कूल आवंटन के समय ही हो जाएगा। और
ये परीक्षा रद्द कराने को बारिश में प्रदर्शन, ये तो चल ही रहा है लगातार, तो इसको थोड़ा सा नेगलेक्ट करते हैं। जो निगेटिव चीज़ है उसको मैं नहीं देखना चाहता, जो पॉजिटिव है, जो आपके अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करती है, उसी पे मैं फोकस करना चाहता हूँ। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि बीएड टीटी संघ कट ऑफ अंक के समर्थन में भी हैं। बीएड टीटी वाले जो संघ हैं वो भी कट ऑफ के समर्थन में हैं। और बहुत लोगों, देखिए, शिक्षा की गुणवत्ता मेंटेन करने के लिए लोग बहुत आगे आ रहे हैं। निगेटिविटी उनके अंदर है, निगेटिव कमेंट वहीं कर रहे हैं जिनको ये लगता है कि उनके कट ऑफ डाउन हो जाए तो उनका हो जाए चयन। वहीं लोग निगेटिव कमेंट हर जगह करते हैं, वो मुझे पता है। और उनके निगेटिव कमेंट करने से न सरकार कुछ होने वाला है। जहाँ पॉजिटिव वे होगा, पॉजिटिविटी जहाँ होगी, शिक्षा विभाग में जहाँ सफलता दिखेगी, जहाँ पे ग्रामीण अंचल का विकास दिखेगा, ग्रामीण अंचल के छात्रों का शहर की तरफ रुझान होगा, उनके अंदर पढ़ाई की ललक उठेगी, तो उतना ही सरकार कदम उठाएगी। और मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है सरकार के अंदर, पॉजिटिव वे पे फोकस कर रही है। और जो नए चयनित होंगे उनके अंदर इतना गुणवत्ता है कि वो शिक्षा में कुछ ना कुछ नए चीज़ें परिवर्तन ला सकते हैं। तो आई होप कि आपको बेटर कुछ नई न्यूज़ मिली होगी और कुछ पॉजिटिविटी है तो आप लोगों के अंदर आई ही होगी। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा मित्रों, और पॉजिटिविटी बनाए रखिए। 11 बजे मिलने की आपसे उम्मीद है, तो 11 बजे लाइव सेशन में जरूर आने की कोशिश करें। और डिफरेंट देखिए, मैं कई मुद्दे लेकर आता हूँ लेकिन आप लोगों के गुणांकों में ही रह जाता हूँ। आप लोग रोज़, तो उन मित्रों से अनुरोध है जो गुणांक पूछ लेते हैं वो कुछ नए क्वेश्चन भी पूछा करें हमसे। अब मैं भी कई टॉपिक लेके आता हूँ लेकिन आप लोगों के इमोशंस में ही मैं रह जाता हूँ, आप लोगों को सांत्वना प्रदान करने में कि हाँ आपका हो जाएगा, हाँ आपका हो जाएगा। तो आपके प्रश्न बिल्कुल आमंत्रित हैं, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ। देखिए, निगेटिव कुछ मत सोचिएगा, मैं हमेशा पॉजिटिव की तरफ बात करता हूँ, लेकिन कुछ लोग निगेटिव सोचते हैं, तो उनसे अनुरोध है कि निगेटिव बिल्कुल ना सोचें। आपके प्रश्न आमंत्रित हैं, सहजतापूर्वक हार्दिक स्वागत है आपके प्रश्नों का। लेकिन आप कुछ और प्रश्न, ऐसे प्रश्न पूछें। देखिए, व्यक्तिगत प्रश्न आप लोगों के रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछें क्योंकि आप समाज की तरफ आप अग्रसर हैं, शिक्षक हैं, तो समाज का कल्याण करने के आगे बढ़ रहे हैं। तो सामाजिक प्रश्न ज़्यादा तरफ पूछें। और इन सब प्रश्नों आते हैं, न्यूज़पेपर आप रीडअप करते हैं, मैं भी ढेर सारे लेके आता हूँ प्रश्न, तो मैं भी उसमें कोशिश करूँगा कि लाइव सेशंस में जब भी शाम को लूँ या मॉर्निंग में भी 11 बजे लूँ, तो आपके प्रश्नों में के उत्तर देने के अलावा भी कुछ नए तथ्यों को भी आप लोगों के समक्ष करूँ। चाहे OMR से संबंधित आपके प्रश्न हो, चाहे आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रश्न हो, तो वो ज़रूर आपसे आमंत्रित है। तो कोशिश करूँगा और उम्मीद भी करूँगा कि आपके द्वारा भी प्रश्न पूछे जाए, मैं भी कुछ नए उत्तर देने की कोशिश करूँ। तो आई होप कि आपको कुछ अच्छा लगा होगा इस वीडियो में, कुछ पॉजिटिविटी, कुछ मोटिवेशन जरूर मिला होगा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर जरूर करिएगा। बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज बी मोटिवेटेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड भारत माता की जय।